पिछले कई दिनों से मीडिया में एक खबर सुर्खियों में छाई हुई है कि एक चूहे की हत्या कर दी गई। चूहे को बाकायदा एम्बुलेंस के जरिए बदायूं से बरेली में मौजूद इंडियन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसकी हत्या के आरोपी युवक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि चूहे के फेफड़े और लीवर बेहद खराब हो गए थे और हो सकता है कि ऑर्गन फेल होने की वजह से उसकी मौत हुई हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार IVRI के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KP सिंह का कहना है कि चूहे को कई बीमारियां थीं और वह डूबने से नहीं मरा। नाले का ज्यादा दूषित पानी चूहे के फेफड़े में नहीं पाया गया। नवंबर महीने के अंतिम दिनों की घटना है जब बदायूं के एक शख्स ने एक चूहे को ईंट से बांधकर नाले में फेंक दिया था। इस घटना को एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड किया था। चूहे को बचाने के लिए खाई में भी वह गिर गया, लेकिन कुछ समय बाद चूहा मर गया। कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में IPC की धारा 429 मवेशियों को मारने या अपाहिज बनाने की शरारत आदि के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में इंसाफ की ऐसी मिसाल पर सब ताली बजा रहे हैं। किसी भी जीव को भी जीने का अधिकार है। संविधान के तहत इसकी सुरक्षा भी की गई, ये बेहतरीन बात है। ये अलग बात है कि चूहों की हत्या करने का इंतजाम खुलेआम बिकता है। बस इतनी ही दरकार है इंसाफ की। क्या दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कामगार, मजदूर, किसान इंसाफ के लायक नहीं है? क्या वे चूहे से भी गए गुजरे हैं? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नाइंसाफी का आईना देश के जजों के सामने रखा। किसान आंदोलन, किसानों की मौत, उत्तर प्रदेश में 7,000 शिक्षा मित्रों की मौत की वजह किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी? कोरोना काल में ऑक्सीजन से तो कोई मौत ही नहीं हुई, ऐसा सरकार कह चुकी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 साल में सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 40% मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुई हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 47, तमिलनाडु में 43 और दिल्ली में 42 श्रमिकों की मौत हुई है। हरियाणा में 36, महाराष्ट्र में 30, गुजरात में 28, कर्नाटक में 26, पश्चिम बंगाल में 19, पंजाब में 14 और राजस्थान में 13 मौतें हुई हैं। ये रिपोर्ट लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 19 जुलाई को रखी, जिसमें बताया गया कि साल 2017 में 92, 2018 में 67, 2019 में 116 और 2020 में 19, 2021 में 36 और 2022 में 17 मौतें दर्ज की गई हैं। चूहा के मुंह में नाली का पानी जाने का दर्द महसूस हो सकता है, तो क्या प्रतिबंधित मैला प्रथा के बावजूद मैनुअल मानव मल को उठाने का कोई दर्द नहीं? क्या किसी को मैला भरे सेप्टिक टैंक में घुसते और वहां से दम तोड़ते व्यक्ति को देखा है? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? बेशक पशुओं के साथ उदारता से पेश आना चाहिए। लेबोरेटरी एनिमल डे मनाया जाता है दुनिया में, क्योंकि इन्हीं पशुओं पर प्रयोग के बाद दवाएं विकसित होती हैं। लेकिन इस उदारता और करुणा के हकदार वंचित लोग नहीं हैं। उन्हें मॉब लिंचिंग करके मार देने में कोई समस्या नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता के पूरे परिवार को नष्ट करने वाले नेताओं से गलबैयां करने से कोई दिक्कत नहीं है। मौत का खौफनाक चेहरा कितनी तरीके से देखेंगे? द वायर की रिपोर्ट है, संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, पिछले 2 वर्षों 2020 और 2021 में कुल 4,484 हिरासत में मौतें हुई और पूरे भारत में कथित पुलिस मुठभेड़ में अन्य 233 लोग मारे गए हैं। इन 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हिरासत में मौत के कुल 952 मामले 2020 में 451 और 2021 में 501 दर्ज किए गए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूपी के बाद पश्चिम बंगाल है। चूहे को ईंट बांधकर नाले में फेंकना गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन नवंबर 2021 में कासगंज में अल्ताफ नाम के 20 साल के युवक की मौत कैसे हुई? बदायूं में युवक रेहान शाह की मौत कैसे हुई?
उसके परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उसे बिजली के झटके दिए और उसके मलाशय में एक प्लास्टिक का पाइप डाल दिया। ऐसे मामलों की गिनती करना सच में बहुत मुश्किल है। आदिवासी इलाकों से तो आवाज भी नहीं पहुंच पाती, बाकी भारत तक।